आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम से ये जो सीरीज ऑफ ज्ञान के वीडियोज है उसमें आज हमारा चौथा वीडियो रिलीज होगा। तो जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को ज्ञान वाइब्रेशन नंबर के बारे में बताया, दूसरे में मिड पॉइंट के बारे में बताया, तीसरे में हम लोगों ने ज्ञान के 45 डिग्री मेथड्स ये जो है इसको समझे। एंड आज जो है ज्ञान प्राइस स्क्वायर मेथड ये वाला मेथड सीखेंगे। तो ज्ञान के ये सब ऑथेंटिक मेथड्स हैं। इसमें वेब में अगर आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज देखने के लिए मिलेगा, बट जितने भी ज्ञान के मेथड है सब मैथमेटिकली वैलिड मेथड्स है। हालांकि आप उसको कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेरीज आए पहले, क्या ये वीडियो सब इंग्लिश में रिलीज होगा? जरूर रिलीज होगा। पहले मैं ये जितने भी 15 वीडियोस ऑफ हिंदी में रिलीज कर लूं, उसके बाद में इसको इंग्लिश में भी रिलीज करवाएंगे। एंड आज हमारा चौथा वीडियो है, तो मैं कभी कभार आपको एक दो दिन का गैप देके ही इसको रिलीज कर रहा हूँ। एंड ये सब एकेडमिक वीडियो है, इसको सीखने के लिए इस मेथड को शायद आपको एक दो बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। अंत तक देखिएगा, अपने फ्री टाइम निकाल के देखिएगा। एंड जैसे कि मैं हर वक्त आपको बोलता हूँ, कभी भी कुछ ऑथेंटिक रिसोर्स मिले या आपको लगे कि हाँ ये सच है, ये जो मेथड है सही है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जमाना है इसमें बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस ऐसे ही चला रहता है। लोग उसमें बहुत पैसा दे के ठग जाते हैं, ज्ञान कोर्स में लाखों का पैसा बहुत सारे लोग लूट लेते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं इस मेथड में। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में मेथड्स है, इसमें भी यही स्टडीज है। थोड़ा हटके है, थोड़ा इसका डिफरेंट है, बट इसका मतलब नहीं है आप उसको सीखने के लिए अपना सारा जमा पूंजी लगा दो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त लोगों को ये चीज भी सीख के सिखाइए, तब जाके उनको भी पता चलेगा कि हाँ इस तरह से मेथड है, सिखाने में कोई तो हर्ज नहीं है। तो आज का जो मेथड रहेगा ज्ञान का प्राइस स्क्वायर मेथड, इसको हम बोलते हैं प्राइस स्क्वायर मेथड। ये छोटा सा मेथड है, इसमें कोई ऐसे बड़ा रॉकेट साइंस है तो है ही नहीं। बट ये प्राइस स्क्वायर मेथड को समझने के लिए हमें स्क्वायर ऑफ 9 व्हील को समझना पड़ेगा। एंड ये बोलता है जो भी फ्यूचर में प्राइसेस बनेंगे, आज जहां पे भी आप जो प्राइस में है, सपोज आप एक्स में है, जो भी आप अप ट्रेंड का जो प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हो या डाउन ट्रेंड का जो भी प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हो, ये अभी का प्राइस का एक स्क्वायरिंग प्राइस रहेगा। स्क्वायरिंग प्राइस रहेगा मीन्स सेम एनर्जी का प्राइस रहेगा। आज का हर प्राइस पॉइंट को वो एक एनर्जी, एक डिग्री मानते हैं डब्ल्यूडी ज्ञान। तो इसी हिसाब से ये अपना जो है एक सेम एनर्जी का एक प्राइस, सेम वही प्राइस तो नहीं रहेगा, वही प्राइस का अलग अलग एनर्जीज रहेंगे। यानी कि आप उनका सूरत अलग होगा बट बिहेवियर सेम होगा, ऐसे समझ लीजिए। स्क्वायरिंग पर्सन इसका मतलब है आप अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मिलेंगे जिन लोगों का हैबिट्स, सोच वो आपके साथ में बिल्कुल मैच खा रहा होगा या 70-80% मैच खा रहा होगा, तो इसको भी आप स्क्वायरिंग बोल सकते हो। अपने बच्चों के साथ में भी माँ बाप का बहुत सारे जो बिहेवियर है, बहुत सारे चाल चलन है, वो भी मैच करता है, तो वो भी स्क्वायरिंग है। आपका स्क्वायरिंग है वो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके बच्चे जो है वो आपके स्क्वायरिंग रूप में आते हैं। तो बहुत सारे जो कोई दादाजी का, कोई नाना जी का, कोई माता पिता का, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट हो जाता है, उनको भी स्क्वायरिंग माना जाएगा। स्क्वायरिंग का मतलब होता है एक सेम एनर्जी ग्रुप का।
तो उसको, जैसे कि मैंने बताया, इसको समझने के लिए स्क्वायर ऑफ 9 व्हील को समझना पड़ेगा। तो अभी स्क्वायर ऑफ 9 व्हील देखते हैं। तो ये जो स्क्वायर ऑफ 9 व्हील है वो देखता कैसा है, एंड ये जो स्क्वायर ऑफ 9 व्हील में कैसे हम समझ सकते हैं कि वो जो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 9 व्हील में। तो अभी आपको स्क्रीन पे स्क्वायर ऑफ 9 व्हील दिखेगा, एंड ये जो स्क्वायर ऑफ 9 का व्हील है, इसमें आप देख लीजिए नंबर्स जो है, नंबर 1, उसके बाद में उसके बाएं तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक व्हील कंप्लीट हुआ। यानी कि ये जो एक से शुरू हुआ, ये 9 में कंप्लीट हुआ, एक स्पाइरल इसको बोलते हैं। तो ये पहला स्पाइरल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो पहला स्पाइरल है वो एक बिगिनिंग, स्टार्टिंग वाला स्पाइरल है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये एक से शुरू होता है, 81 से एंड होता है। तो स्क्वायर ऑफ 9, 9 इंटू 9, 81। तो इसी तरह से ये जो इसका जो है एक इनोवेशन हुआ। बट उसके बाद में डब्ल्यू डी गैन ने कुछ बात बोले, यानी कि उन्होंने बोले ये जो नंबर 23 है, ये नंबर 15 का 360 डिग्री का स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में है। तो स्क्वायरिंग रिलेशनशिप का बात यहीं पे आया। ये जो नंबर तीन है वो 13 के साथ में स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में है। नंबर दो को तो हम छोड़ देंगे, 11, 28, 53, ये सब स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे 360 डिग्री का रिलेशनशिप आया, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 ले, 15 का स्क्वायर रूट ले, जो कि आपको अगर कैलकुलेटर में आप देखोगे तो आपको दिखाएगा 15 का स्क्वायर रूट जो है 3.873, 3.873, 8, 7 एंड 3। इसमें 87298 आता है, मैं इसको 3 कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, 360 यानी कि 2 है उसका फैक्टर। जैसे कि मैंने पहला वीडियो में बताया था कि 180 डिग्री जो होता है वो होता है 1 स्क्वायर ऑफ 9 के प्रिंसिपल में। उसमें 2 हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 5.873, 5.873, ये हो गया 2 ऐड करने के बाद में। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 बार उसको 2 मल्टीपल 5.873 इंटू 5.873, इसको 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर होता है, वो आपका जो आ जाता है वो 34 आता है। सॉरी, मैंने 23 बताया, 34 आता है। यानी कि ये जो 34 यानी कि जो 15 एंड 34, ये हो गए आपका 15 एंड 34, ये हो गए आपका 360 डिग्री का रिलेशनशिप। उसी तरह से 15 एंड 23 का क्या रिलेशन रहेगा, वही 15 का स्क्वायर रूट हम लेंगे एंड 180 डिग्री का रिलेशनशिप रहेगा। मैंने बताया था 360 नहीं है 80, यानी कि 80 डिग्री का रिलेशनशिप रहेगा। 80 का फैक्टर होता है 1, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 23.74 निकलता है। तो 23.74 को आप नेगेट कर दीजिए, वो डेसिमल को कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए 23 निकला। तो इसी तरह से 15 का 360 डिग्री का स्क्वायरिंग है 34, 15 का 180 डिग्री का स्क्वायरिंग है 23। इसी तरह से आप 15 का 90 डिग्री का भी स्क्वायरिंग निकल सकते हैं। नंबर तो वही है, बट जो भी आप नंबर देख रहे हैं वो सारे नंबर जो भी आप इस स्क्वायर ऑफ 9 व्हील में देख रहे हैं, यानी कि 15, 34, 61, ये जो तीनों नंबर है ये तीनों 360 डिग्री में रिलेटेड है। इसी तरह से 8, 23, 46, 77, ये भी इसी तरह से आपको 360 में रहेंगे। ऑपोजिट में, यानी कि 15, 23, 34, 34, 46, 61, 77, ये सब 180 डिग्री का रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में
जुड़े हुए हैं या ये एक दूसरे के साथ में इसी तरह से स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में है। तो स्क्वायरिंग रिलेशनशिप जो है वो इसी को माना जाता है। इसलिए मैंने बताया था पहले स्क्वायर ऑफ 9 का व्हील को समझ लो। जो भी नंबर है स्क्वायर ऑफ 9 के व्हील में आप देख रहे हो, हर नंबर एक दूसरे नंबर के साथ में कुछ ना कुछ एक स्क्वायरिंग डिग्री में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बात आ गया आपको 180, 360 ये सारे हो गए। तो जो भी आप एंगल देखते हो, यानी कि अगर 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री का जितने भी आप इवन मल्टीपल निकालो, यानी कि 45 दो 90, 90 का दो गुना करो 80, 180, 180 का दो गुना करो 360। जितने भी आप दो दो गुना उनको डबल करते जाओगे वो सारे स्क्वायरिंग एंगल्स निकलेंगे। कोई भी एंगल का स्क्वायरिंग एंगल कैसे निकालना है, ज्ञान में बहुत सारे वर्डिंग्स स्क्वायरिंग का यूज होता है। जो भी एंगल आप निकालो उसका दो गुना, चार गुना, छह गुना ऐसे करोगे इवन मल्टीपल, वो एक स्क्वायरिंग निकलेंगे। उसी तरह से उनका ऑड मल्टीपल का भी स्क्वायरिंग निकलेंगे, बट इवन एंड ऑड का नहीं रहेगा। दो गुना उसके बाद में तीन गुना, दो गुना, तीन गुना, चार एंड पांच, ये स्क्वायरिंग नहीं रहेंगे। स्क्वायरिंग के लिए आपको कोई भी एंगल एक ले लो, चाहे 30 डिग्री का स्क्वायरिंग एंगल आपको निकालना है तो आप बोलोगे 30, 30 60, 30 90, उसके बाद में 120। इसी तरह से इसका इवन मल्टीपल्स रहेंगे। ऑड मल्टीपल भी रख सकते हो, 30, 90, 135, 150, 180, ये भी रह सकते हैं। हाँ, कुछ एंगल्स रिपीट हो जाएंगे, जो इवन में रहेंगे वो ऑड में भी रहेंगे, तो रिपीट हो जाएंगे। बट स्क्वायरिंग एंगल का मतलब होता है जो भी एंगल्स का इवन मल्टीपल्स नहीं तो ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल का पूरा अरेंजमेंट, इवन मल्टीपल का पूरा अरेंजमेंट, वो जो चेन निकलेगा उसी को हम स्क्वायरिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये सारे नंबर एक दूसरे के साथ में एक स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, वही बताया। तो अभी चलते हैं वो मेथड। ये मेथड क्या है, इस मेथड में क्या बताया गया है। ये जो मेथड है स्क्वायर ऑफ, ये जो स्क्वायरिंग मेथड जो है, या हम जो इसको बोलते हैं कि ज्ञान प्राइस स्क्वायर मेथड, तो यहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस हुए। यानी कि प्राइस टू प्राइस स्क्वायरिंग मेथड एक आया, यानी कि प्राइस प्राइस के साथ में कैसे स्क्वायर करेगा। प्राइस टू एंगल स्क्वायरिंग मेथड भी आ गया। प्राइस को एंगल के साथ में कैसे किया जाएगा, प्राइस रेंज एंड टाइम स्क्वायर मेथड भी आया। ये सारे जो ज्ञान के मेथड्स हुए, प्राइस रेंज एंड टाइम स्क्वायर मेथड भी आ गया। ये सारे मेथड्स, अलग अलग मेथड्स ज्ञान ने निकाले। उसके बाद में पास्ट में जो हुआ था, पास्ट प्राइस एंड करंट टाइम का मेथड, करंट टाइम एंड पास्ट प्राइस का मेथड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का स्क्वायरिंग वाला चीज उन्होंने निकाला। तो इसी क्रम में ये जो है प्राइस स्क्वायर मेथड उसमें से एक है। उसी तरह से आपको प्राइस टू प्राइस स्क्वायर मेथड, दो बार प्राइस जुड़ जाएगा। प्राइस टू टाइम स्क्वायर मेथड, पास्ट प्राइस एंड करंट टाइम स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर मतलब होता है एक एनर्जी का बास्केट में कौन से प्राइस आते हैं। तो इसी में, इसी क्रम में वो जो जितने भी स्क्वायरिंग वाला मेथड है उसी क्रम में ये एक मेथड है। तो जो हमारा बुक है, जो कोर्स है, उसमें बहुत सारे आपको स्क्वायरिंग वाले चीज मिल जाएंगे। तो ये चीज हो गया। गेम में क्या होता है, स्क्वायर, सो स्क्वायर फुट में उन्होंने लगा दिया, चौका लगा दिया, छह छह लगा दिया। वो क्रिकेट में आप स्क्वायर फुट आप सुने होंगे। अर्थ मीन्स वो एक एनर्जी गैप होता है, जिस गैप में उन्होंने एक बॉल में थोड़ा एनर्जी डाल दिया तो वो चार बनने का जो अंदेशा बढ़ गया। कोई भी फुटबॉल होता है कि तीन तीन जो प्लेयर है वो उसको स्क्वायर करके रखते हैं, मिडिल मैन को स्क्वायर करके रख लिए, यानी कि वो जितने भी कोशिश करेगा गोल पोस्ट में गोल नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका जो गोल करने के लिए जो भी एनर्जी है उसको और तीन लोग वो एनर्जी को काउंटर एनर्जी देके उसको पकड़ लेते हैं। तो उसी तरह से अनगिनत आपको जो है
एग्जाम्पल्स मिलेंगे स्क्वायरिंग के ऊपर में, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, स्क्वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं इस मेथड को कैसे काम पे लगा है। तो इसमें काम पे लगाने के लिए हमें पहले मैं यहाँ पे आपको एक एक्सेल शीट में ले लूंगा, उसी के जरिए मैं इसको बता दूंगा। इसी मेथड में जहाँ पे जो भी आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे उसमें अलग अलग तरह का प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का तो हम एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल का जो है अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए कि हम ये सारे एग्जाम्पल पूरा ना होना चाहिए, 6 साल का होना, 3 महीने का होना, वो सब बहुत लफड़ाबाजी वाला चीज आ गया। तो इसलिए हम बाध्य हो गए कि आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाए जहां पे कुछ भी लीगल चैलेंजेस ना हो। तो पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऐसे आ गए, तो आप सीख ही नहीं सकते। शायद और 2-3 साल के बाद में वो कैपिटल मार्केट का एजुकेशन को पूरा जीरो ही कर देंगे, बोलेंगे कि कोई पढ़ेगा नहीं। ऐसे नियम्स आ भी सकते हैं, इसमें कोई भी आप जो है हैरानी का बात नहीं है। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि लोग उसको मिस यूटिलाइज नहीं करते हैं, हाँ करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के कोर्स को 1.5 लाख 2 लाख में भी बेचते हैं, वो भी एक मैनिपुलेशन है। हर सोसाइटी में ऐसे रहेगा, जो मैनिपुलेशन करते हैं उनको पकड़ो, उनको सजा दो, वो अलग चीज है। इसका मतलब नहीं है कि सारे सारे लोगों को सजा दे दो। तो इसीलिए ये चीज है, फिर भी आप अभी सीख लो, पढ़ लो, जब तक इस तरह का सिचुएशन है आप पढ़ लो। तो ये जितने भी एंगल आप देख रहे हो 45, 90, 180, 360, ये सब इवन एंगल्स, 45 का 2 गुना, 45 का 4 गुना, 45 का 6 गुना। तो इसी तरह से इवन मल्टीपल का स्क्वायरिंग एंगल्स मैंने लिया। इस मेथड में सिर्फ इवन मल्टीपल का लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है 360, उसके फर्स्ट साइकिल का, ये साइकिल 1 में 45 से 360, साइकिल 2 में 90 से 720, साइकिल 3 में 180 से 1080, एंड साइकिल 4 में ऐसे ही 360 से 1440, 5, 6, 7, 8, 9 साइकिल बनेंगे। 9 साइकिल में ये 3240 तक जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ 9 का डेविएटेड है, डिराइव्ड है, इसीलिए आपको ये सही देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम अभी क्या करेंगे, बीटीसी का जो करंट वैल्यू है तो उसी को हम लेंगे। तो अभी जब मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिया था उस टाइम में 65 जो बीटीसी का लो या हाई कुछ भी लेंगे, करंट प्राइस भी लेंगे। अभी अगर जब ये 21 4 2026 को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब बीटीसी का जो वैल्यू है तो वो मैं थोड़ा देख लेता हूं। यहाँ पे जो जो बीटीसी का जो वैल्यू है अभी हम देख लेंगे। जो भी बीटीसी का वैल्यू, करंट वैल्यू आपको लो से भी दिखाऊंगा, फिर करंट वैल्यू जो बीटीसी का वैल्यू है वो 72। तो ये जो हो गया आपका बीटीसी का वैल्यू अभी 76,720 में चल रहा है। 76,720, 76,720 ये करंट प्राइस है 21/4/2026 का 4:28 पर। तो यहाँ पे ये बताता है, ये जो है 76,720, इसका जितने भी स्क्वायरिंग नंबर्स निकलेंगे, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है ये 76,858 निकलेगा, उसके बाद में 76,997 निकलेगा, ऐसे ही ये 77,831 तक जा सकता है। उसी तरह से डाउनवर्ड के हिसाब से ये 75,616 तक आ सकता है। ये पहला साइकिल है। अगर इस साइकिल को ये पेनिट्रेट किया, एंड ये जितना भी मीडियन है या एवरेज है ये भी इसका रेजिस्टेंसेस बनेंगे। अगर ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया 77,831 गया, तो ये आगे चल के 78,900 तक जा सकता है, 80,000 तक भी जा सकता है, 81,000। अगर ये जो साइकिल है, अगर पहला साइकिल ये कंप्लीट कर दिया, 77,831 कंप्लीट कर दिया, तो इसका जो है 87,000 तक जाने का चांसेस है। ये तो करंट प्राइस से निकल रहा है। अभी हम देखते हैं कि बीटीसी का इस महीना जो अप्रैल के महीने में
बीटीसी का हाई एंड लोज क्या रहा है। तो अभी जो है मैं इसका थोड़ा बीटीसी का जो हिस्टोरिक डाटा है इसको थोड़ा ले लेते हैं। तो इसको भी मैं दिखा देता हूं कि बीटीसी का जो हिस्टोरिक डाटा है इसको हम लेके देखते हैं कि बीटीसी का हिस्टोरिक डाटा। तो ये जो मैंने लिया है इन्वेस्टिंग से लिया है। तो अभी इसका हिस्टोरिक डाटा थोड़ा देख लेते हैं। पहले अप्रैल का महीने का पूरा लेंगे। मार्च तो अभी आ, चला गया है, तो अप्रैल का लेंगे। अभी एक तारीख से लेके 21 तारीख तक का जो भी हाई बना है लो बना है हमें मिल जाएगा। ये 65,773 तक गया था लो। 65,773, 65,773 ये इसका लो था। 65,773 तो ये लो था। तो यही लो को लेके पहले ये देखते हैं लो के हिसाब से, लो के हिसाब से ये कहां तक जाने का इसका जो है, जो लो के हिसाब से इसका 9 साइकिल का प्राइस स्क्वायर मेथड क्या बोलता है। जो लो बना 65,773, फर्स्ट साइकिल 66,802 हो गया। उसके बाद में 67,840 हो गया। ये 68,000, 70,000 के आसपास 71, 72 ऐसे ही ये चलेगा। 75,000, 75,329 तक ये आने का अंदेशा है। तो अभी तो वो खत्म, मीन्स क्रॉस कर गया, 77 हो गया। तो अभी ये जो साइकिल 9 साइकिल का जो क्रम है वो खत्म हो गया। अभी दूसरा हम फिर से दूसरा क्रम देख सकते हैं, तीसरा क्रम देख सकते हैं। अगर इसका दूसरा क्रम देखें भी ये मंथ तो अनगोइंग है, चल रहा है। तो इसको 75,329 से फिर से शुरू करेंगे। ये 65,773 से हम शुरू किए थे लो। अभी इसका जो 9 साइकिल है जहां पे एंड होता है 75,330, 75,330 यहां तक ये गया। तो यहां से अगर देखें 9 साइकिल जो है ये 85,534 तक आने का चांसेस भी है। तो ये जो क्रम, एक क्रम इसने कंप्लीट किया 75,330 तक। अभी 77,700 भी चल रहा है, यानी कि ये जो सेकंड साइकिल कंप्लीट कर चुका है आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से आप अप्रैल का मई, जो अप्रैल का लो को लेके आप मई के लिए आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। ये कब तक आना चाहिए? अभी हम 21 अप्रैल 2026 में इसका देख रहे हैं। तो 21 मई 2026 तक इसका ये क्रम होना चाहिए। तो इसी तरह से हम इसका लो से देख सकते हैं। अगर हाई से हम लेंगे तो लोअर ऑर्डर में देखेंगे डाउनवर्ड, यानी कि अगर हम देखते हैं अभी से अगर ये क्रम में 74,000 हो गया, यानी कि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75,330 से हमने शुरू किए थे, 74,236 ऐसे आ गया। तो ये सब तो बड़े नंबर निकलेंगे, 73, 72। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 65,773, 65,773 यहाँ तक। तो आप अगर इसको डाउनवर्ड स्पाइरल में देखना चाहते हो तो फिर से आपको यहाँ पे 65,773 डालना पड़ेगा। तो आपको डाउनवर्ड जो है ये 56,864 दिखाएगा। तो ये जो मेथड है प्राइस स्क्वायर मेथड, प्राइस स्क्वायर मेथड, इस मेथड को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ये डे ट्रेड के लिए सही नहीं है। इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको 15 दिन रखना है, 1 महीना रखना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो जब भी आपका एक जो साइकिल कंप्लीट होता है, दूसरा तीसरा साइकिल में जाते हो, तो वो भी आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से इसका आप यूज कर सकते हो। एंड ये एक मेथड जो कि स्क्वायर ऑफ 9 से जुड़ा हुआ मेथड है। स्क्वायर ऑफ 9 में आप लोगों को मैंने बताया नंबर, हर नंबर दूसरे नंबर के साथ में
एक स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में बैठा हुआ है। तो जो भी लो बना, जो भी हाई अभी बना, उसका स्क्वायरिंग नंबर क्या है, एक एनर्जी का नंबर क्या है। अगर वो एक लो बना है, उसमें से बन के वो ऊपर जा रहा है, अगर वो उसका स्क्वायरिंग नंबर होगा तो वहीं से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, या वो अगर क्रॉस किया तो दूसरा लेवल पे वो जा सकता है। वही मेथड है ये स्क्वायरिंग, प्राइस स्क्वायरिंग मेथड। वो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मेथड भी है, डिग्री स्क्वायरिंग मेथड भी है, प्राइस रेंज एंड टाइम स्क्वायर मेथड भी है, तो प्राइस टू प्राइस स्क्वायरिंग मेथड भी है। तो बहुत सारे स्क्वायरिंग का, जो स्क्वायरिंग का सब्जेक्ट में लगभग आपको 20-25 मेथड मिल ही जाएंगे, बट वहां पे कैलकुलेशंस थोड़ा थोड़ा अलग होंगे, सोच अलग होगा, थॉट प्रोसेस अलग होगा, ट्रेड में यूज करने का उसका जो प्रोसेस है वो अलग होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको दूसरों को साथ में शेयर कीजिए, दूसरों को ये मेथड भी सिखाइए, एंड इसको टेस्ट करके देखिए कि ये सही में काम करता है या नहीं। सो तो अगले वीडियो के लिए फिर से वेट कीजिए, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ज्ञान के कोर्सेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में हम लिंक दे रखे हैं, आप वहां से हमारा जो पेड ज्ञान कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर